सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व सहयोगी जेडीएस जनता दल सेक्युलर ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग यानी नेताओं की खरीद फरोख्त का दूसरा नाम बताया है। कांग्रेस अक्सर दूसरी पार्टियों पर उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाती रहती है। वहीं अब उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक में कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन विधायकों के बागी होने पर यह सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार बनाई। विधायकों के बागी होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर उनके नेताओं की खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए थे। वहीं अब कांग्रेस की सहयोगी रही जेडीएस ने ही कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। कुमारस्वामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ लुभाना राजनीतिक धोखाधड़ी नहीं है। जिस पार्टी ने उन्हें सरकार में समर्थन दिया, क्या यह लोकतांत्रिक व्यवहार है? उन्होंने कांग्रेस से पूछा, अगर आप समर्थन देने वाली एक जैसी विचार वाली पार्टी के विधायकों को छल से बांट रहे हैं तो आपको कौन समर्थन देगा? क्या यह गलतियां आपको नहीं दिख रही हैं? आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ बसपा के विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया था, जिसके बाद उन्होंने इन विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया। इस मामले में बसपा प्रमुख ने भी कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कही थी। कुमारस्वामी ने याद दिलाया कि पूर्व में कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस के विधायकों को भी बांटा था। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने बांटने की कोशिश नहीं की है? क्या यह वास्तविकता नहीं है कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस के 8 विधायकों को खरीदा? क्या यह लोकतंत्र है? उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के बारे में कहा कि दोनों ही पार्टियां खरीद फरोख्त के अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, इसलिए इस तरह के लोकतंत्र विरोधी काम होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना जरूरी हो गया है कि जो दल बदल करे उन्हें अयोग्य ठहरा देना चाहिए और उनके परिवार के सदस्य को 2 बार चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हमेशा से दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती आई कांग्रेस को अब खुद के ऊपर इस तरह के आरोप झेलने पड़ रहे हैं। देखा जाए तो कुमारस्वामी ने एक तरह का बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि कुछ मामलों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक तरह का व्यवहार करती हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।